चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 42 किसानों को सम्मानित किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने कहा कि बात चाहे देश की रक्षा की हो या खाद्य सुरक्षा की है, प्रदेश सदा आगे रहा है। कृषि में किसानों को आगे बढ़ाने में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का लगातार प्रयास जारी है। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को जब अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था, उस समय राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966-67 के दौरान मात्र 25.92 लाख टन था, जो अब बढ़कर लगभग 8 गुना हो गया है। ये उपलब्धियां हरियाणा सरकार के किसान हितैषी नीतियों एवं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सिफारिश की गई कृषि संबंधी तकनीकों तथा किसानों की मेहनत के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अलावा बाजरा की बायो फोर्टिफाइड किस्में भी विकसित की गई हैं, जिनमें लोह तत्व एवं जस्ते की भरपूर मात्रा है। किसी फसल की कम पानी में उगाई जाने वाली किस्म लगाने से लाखों लीटर पानी की बचत की जा सकती है। जल संरक्षण के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट अनुसंधान एवं नई नई तकनीकों को हरियाणा के कर्मठ किसानों द्वारा अपनाने के कारण हाल ही में विश्वविद्यालय को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को अनाजों के उत्पादन के साथ साथ दलहनी फसलों, औषधीय पौधे, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जियों, फलों, फूलों की खेती, जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को भी अपनाना चाहिए, ताकि उनकी आय बढ़ सके। इस मौके पर कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सिरसा के गांव सुकेरा खेड़ा के आशीष मेहता को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रदेश भर के 42 किसानों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। देखिए, आप जैसा जानते हैं, आज चौधरी चरण सिंह जी का 123वां जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में किसान दिवस चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मनाया गया और हमारे जो सभी हरियाणा प्रांत के सब जिलों के किसान भाई, महिला किसान हैं, वो नवाचार करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए आज 42 हमारे किसान भाइयों को और किसान महिलाओं को सम्मानित किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा, और एक किसान रत्न अवार्ड भी दिया गया है, जिसमें 30,000 रुपये की नगद राशि, साथ में शील्ड और शाल भी उनको दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है। क्योंकि ये हमारे किसान भाई जो है वो निरंतर नवाचार भी करते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं, कृषि से जुड़े सभी व्यवसायों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। उसी को सम्मान देने के लिए आज ये कार्यक्रम किसान दिवस के रूप में हमने 42 किसान भाई और महिला किसानों को सम्मानित किया। सर, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं मोटे अनाज की ओर और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती, इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं दोनों क्षेत्रों में? देखिए, जैसा आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित हो, और उसी के तहत हमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको संचित करना पड़ेगा। उसी के तहत प्राकृतिक खेती और मोटा अनाज यानी कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्रालय के द्वारा अभी दलहन मिशन और तिलहन मिशन की भी शुरुआत की गई है, ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को संचित करते हुए इस तरह की कृषि उत्पाद बनाएं कि हमें बाहर से, बाजार से कुछ लेके ना आना पड़े, बल्कि जो हमारे खेत पे चाहे गोबर है, चाहे फसल अवशेष है, चाहे गौमूत्र है, चाहे हमारे प्राकृतिक जीवाणु हैं, या उनका हम लोगों को संचित करना है, ताकि हम अपने बाहर से कम आयात हमें लेके आने पड़े। और जब हम ऐसा करेंगे, जहाँ एक तरफ उत्पादन खर्च में कमी आएगी, वहीं पे जो उत्पाद पैदा होगा वो गुणवत्ता वाला होगा, और जब गुणवत्ता का उत्पाद पैदा होगा तो हमें उसके रेट्स भी अच्छे मिलेंगे और हमारे किसान की खुशहाली सुनिश्चित हो पाएगी। सर, नई कौन सी किस्में अभी किसानों के लिए आई है और कौन सी आने वाली है? देखिए, आपने अभी देखा होगा कि सरसों के अंदर हमने राया हरियाणा 1975 नामक किस्म निकाली है, जिसमें तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, और जो पौधे का आकार है उसको भी किसान काफी पसंद करता है, क्योंकि आसानी से उसकी कटाई हो सकती है, झड़ाई हो सकती है। इसी प्रकार से गेहूं के अंदर अभी हमने वीट हरियाणा 1309 नामक किस्म निकाली है, जो कि जनवरी के पहले सप्ताह तक भी लगाई जा सकती है। साथ ही गेहूं की एक नई किस्म WH
1402। ये किस्म ऐसी है जो 2 पानी में और 25% कम नाइट्रोजन प्रयोग करते हुए भी 50 मन से अधिक पैदावार दे सकती है। दाना भी अच्छा है। इसी प्रकार से चारा में, दलहनी फसलों में, सभी फसलों में और गन्ने में भी हम नई किस्में निकाल रहे हैं ताकि किसान का उत्पादन बढ़े, क्वालिटी अच्छी हो और खास तौर से श्री अन्न के अंदर भी हमने बाजरा की एक किस्म जो कि बाजरा हरियाणा 299 के नाम से निकाली है और इस किस्म में लोहे की मात्रा अधिक है, जिससे हम जितने भी हमारे एनीमिक पेशेंट हैं जो कि एक मुख्य समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको दूर किया जा सकता है। और इन उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए अभी प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है और जितने भी मिलेट्स हैं उनके हम बेकरी के माध्यम से बहुत से उत्पाद बना रहे हैं, चाहे केक है, बिस्कुट है, ताकि वो आम जन तक वो पहुंच सके और वो पोषण सुरक्षा में अपना अहम योगदान देते हुए हमारे किसान की, हमारे युवाओं की आय को बढ़ा सके और जो हमारे युवाओं के नवाचार हैं वो बिजनेस आइडिया के रूप में परिवर्तित हो। उसी के लिए हमने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की यहाँ पे स्थापना की है, जिसके माध्यम से 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि जो भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए, ऐसे नवाचार हमारे जो उद्यमी हैं उनके लिए सुनिश्चित की गई है, उसका फायदा भी हमारे युवक जो हैं और युवतियां उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।